हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह अपने चैनल यूवी कंपटीशंस पर लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। साथियों, आज है 14 जुलाई 2020 और वार है मंगलवार। आज का करंट अफेयर का एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। साथियों, हमने लास्ट डे क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से किन देशों को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेचक और खसरा के उन्मूलन वाले देशों की सूची में शामिल किया है। ऑप्शन ए श्रीलंका और मालदीव, ऑप्शन बी मालदीव और भूटान, ऑप्शन सी भूटान और श्रीलंका और ऑप्शन डी भारत और श्रीलंका। साथियों, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चेचक और खसरा के उन्मूलन वाले देशों की सूची में जो देश शामिल किए उनका नाम है श्रीलंका और मालदीव। ऑप्शन ए राइट आंसर था कल के हमारे क्वेश्चन का, श्रीलंका और मालदीव। साथियों मेरे, यह जो घोषणा है वह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दक्षिण पूर्व एशिया की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने चेचक और खसरा के उन्मूलन के लिए क्षेत्रीय पुष्टिकरण आयोग की 5वीं बैठक के बाद की है। तो साथियों, ये था हमारा कल का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर क्या था? राइट आंसर आपको मिल ही गया। राइट आंसर था ऑप्शन ए श्रीलंका और मालदीव। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो साथियों, ट्राई अगेन, बार बार कोशिश कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। इंतजार मत कीजिए सफलता का, बार बार कोशिश करते रहिए। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या 1 से। निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। साथियों, ई लोक अदालत अभी हाल ही में वर्तमान में कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस महामारी चल रही है, इसके बीच भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया गया छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर है, छत्तीसगढ़ राज्य में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भारत का पहला ई लोक अदालत शुरू किया गया है। साथियों मेरे, ई लोक अदालत जो किया छत्तीसगढ़ शासन यानी कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुरू किया गया है और ये कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए शुरू किया गया है। साथियों, इसकी बात की जाए तो कोविड-19 महामारी के बीच ई लोक अदालत का आयोजन लोगों को राहत पहुंचाने और मामलों की पेंडेंसी को कम करने के लिए किया गया है। ई लोक अदालत के तहत ऑनलाइन लाइव सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। ई लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालय और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया और जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्रन मेनन ने किया था। ई लोक अदालत के दौरान राज्य भर के 23 जिलों की यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य के 23 जिलों की लगभग 200 बेंचों में 3000 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्नलिखित में से किसको प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है? ऑप्शन ए ONGC, ऑप्शन बी NTPC, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी DRDO। तो साथियों मेरे, CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से जिसे पुरस्कृत किया गया है वह है आपकी NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। साथियों मेरे, NTPC यानी कि NTPC को इस अवार्ड के द्वारा सम्मानित किया गया है और NTPC जो कि देश की सबसे बड़ी विद्युत निर्यातक कंपनी है। साथियों, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी NTPC लिमिटेड को कॉरपोरेट उत्कृष्टता श्रेणी कॉरपोरेट एक्सीलेंस कैटेगरी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी की कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सहायता
जो की है उसकी भी सराहना की गई है। एनटीपीसी को इसके वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली और स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाकर उनके समग्र विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन GEM जैसे सतत विकास प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा इसने ठेकेदार श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ठेका श्रमिकों को परियोजना स्थलों पर महीने के अंतिम दिन भुगतान करने का भी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3 की बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड होता क्या है। तो CII ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार से निरंतरता में उत्कृष्ट प्रयासों की पहचान करने वालों को इससे पुरस्कृत किया जाता है और देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए इसे सबसे विश्वसनीय मंच माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसने ऑस्ट्रिया में स्पिलबर्ग के रेड बुल रिंग में हुई स्टीयरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जीता है। ऑप्शन ए लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी वाल्टेरी बोटास, ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टेपन और ऑप्शन डी चार्ल्स लेक्लेर्क। तो साथियों मेरे स्टीयरिन ग्रांड प्रिक्स 2020 रेस का खिताब जो जीता है वो जीता है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने ये खिताब जीता है। और लुइस हैमिल्टन की बात की जाए तो लुइस हैमिल्टन 6 बार के विश्व चैंपियन हैं और वो ब्रिटेन के रहने वाले हैं। साथियों हैमिल्टन की टीम मर्सिडीज ने इस रेस में पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। हैमिल्टन की यह 85वीं कैरियर जीत है और वह 7 बार के विश्व चैंपियन माइकल शुमाकर के 91वें जीत के ऑल टाइम रिकॉर्ड के करीब पहुंच रहे हैं। हैमिल्टन ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्री में पेनल्टी मिलने के कारण दूसरे से चौथे स्थान पर फिसल गए थे। इसमें वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज फिनलैंड रेसर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि मैक्स वर्स्टेपन रेड बुल बेल्जियम रेसर तीसरे स्थान पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्न में से कौन सा देश ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी अफगानिस्तान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी श्रीलंका। FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI में ब्रिटेन में दूसरा सबसे बड़ा निवेशक देश जो बना है उसका नाम है भारत, इंडिया, भारत। ऑप्शन सी राइट आंसर है भारत। साथियों FDI UK सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा 2019-20 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5429 नए रोजगार सृजित किए हैं। साथियों आंकड़ों की बात की जाए तो आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 462 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, जिसके साथ वह ब्रिटेन में FDI में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है। ब्रिटेन में FDI के शीर्ष देशों में भारत ने अपनी रैंकिंग में पिछले सबसे अच्छे तीसरे स्थान में सुधार कर वित्तीय वर्ष जो 2018-20 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। निवेश के मामले में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किसके अटल इनोवेशन मिशन AIM द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए केंद्र सरकार, ऑप्शन बी सूचना एवं विकास विभाग, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी नीति आयोग। तो साथियों ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है किसके अटल इनोवेशन मिशन द्वारा, वह है नीति आयोग। ऑप्शन डी राइट आंसर है नीति आयोग। साथियों ये जो मॉड्यूल है नीति आयोग ने लॉन्च किया, यानी कि टिंकरिंग टूल मॉड्यूल। साथियों मेरे इस मॉड्यूल को भारतीय स्टार्टअप प्लेजमो के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता के से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। यह मॉड्यूल युवा इन्वेटर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन AIM ऐप डेवलपमेंट के लिए क्षमता और कौशल का निर्माण करने के लिए स्कूल के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है। यह किसी भी देश में अभी तक की स्कूल स्तर पर ऐप सीखने और विकास की सबसे बड़ी पहल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, किस राज्य के फिल्म निर्माता केजंग डी थोंगडोंग को उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री छी लुपो
के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी गुजरात। तो साथियों मेरे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जिसे मिला है वह केजंग डी थोंग टॉक और इन्हें शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री छी लुपो के लिए मिला है। और ये किसके निवासी है? अरुणाचल प्रदेश के। ऑप्शन ए राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। साथियों छी लुपो केजांग डी थोंग डॉक द्वारा हनी हंटिंग मधुमक्खी छत्तों से शहद इकट्ठा करने का काम पर बनाई गई एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है। ची लुपो में सरटू कपेन समुदाय में प्रचलित शहद के शिकार की परंपरा का वर्णन किया गया है, जिसमें ची का अर्थ होता है शहद जबकि लिपो का अर्थ है शिकारी। हनी हंटिंग की यह सदियों पुरानी परंपरा धीरे धीरे समाप्त यानी कि लुप्त होती जा रही है और केजंग डी थोंग टोंग ने हनी हंटिंग की स्वदेशी प्रथा की इस परंपरा को जीवित रखने के लिए शहद के शिकार की पुरानी परंपरा पर डॉक्यूमेंट्री बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, ली सियन लुंग किस देश के प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए यूगोस्लाविया, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी ओमान। तो साथियों मेरे ली सियन लुंग जो प्रधानमंत्री बने हुए देश है सिंगापुर। ऑप्शन सी राइट आंसर है सिंगापुर। साथियों सत्तारूढ़ पीपुल्स एक्शन पार्टी द्वारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ली सियन एक बार फिर सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन गए और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। पीपल्स एक्शन पार्टी वर्ष 1965 में आज़ादी के बाद से सिंगापुर में सत्ता पर काबिज है और सिंगापुर में हुए आम चुनाव दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र चुनाव है जो कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए इसके बीच में हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, किस भाषा के जाने माने कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन हो गया है? ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी गुजराती। तो साथियों मेरे कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी जिनका निधन हो गया है वह है गुजरात के, यानी कि गुजराती कार्टूनिस्ट। ऑप्शन डी राइट आंसर है गुजराती। साथियों गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी को जामी नाम से लोकप्रिय है, यानी कि जामी नाम से जाना जाता था। इसके अलावा उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे। इसके अलावा उन्होंने गुजराती अखबार फूल छाप में एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी काम किया था। वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला अध्यापक थे, जहां सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से कौन कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इजराइल। साथियों कोरोना वायरस महामारी चरम सीमा पर है, इसके लिए सभी देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं और इस वैक्सीन बनाने का ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला जो पहला देश बना है वो बना है रूस, रसिया। ऑप्शन बी राइट आंसर है रसिया, रूस। साथियों रूसी शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि एक बार वैक्सीन लगने पर 2 साल तक वायरस से बचाएगी। यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर उसे लंबे समय तक बरकरार रखेगी और सुरक्षित की सभी जांचें पूरी हो चुकी हैं और जल्दी से बाजार में आने की उम्मीद है। साथियों फिलहाल पूरी दुनिया कोविड-19 से प्रभावित है। हर देश को कोरोना वैक्सीन का इंतजार और लगभग हर बड़ा देश इस तरफ अपनी पूरी ताकत से वैक्सीन बनाने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में रूस ने कोरोना वैक्सीन पर बाजी मार ली है। रूस के सेचेनोव विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर ली है और विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है और यदि दावा सच निकला तो यह कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन होगी। तो साथियों मेरे ये था आज का करंट अफेयर्स जीके और उससे पहले बात करते हैं आज का करंट अफेयर तो शुरू बंद करेंगे लेकिन क्वेश्चन संख्या 10 की तो बात करेंगे। क्वेश्चन संख्या 10 है कि प्रसिद्ध व्यक्तित्व है जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वह कौन थे? ऑप्शन ए पूर्व कमेंटेटर, ऑप्शन बी पूर्व क्रिकेटर, ऑप्शन सी पूर्व प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी पूर्व फुटबॉलर। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व जैक चार्ल्टन जिनका निधन हो गया है वह थे पूर्व फुटबॉलर। ऑप्शन डी राइट आंसर है पूर्व फुटबॉलर। साथियों इंग्लैंड के विश्व कप विजेता और फुटबॉल खिलाड़ी और आयरलैंड के पूर्व को जैक चार्ल्टन का निधन हो गया है। वह इंग्लैंड के नॉर्थम्बरलैंड स्थित घर में रह रहे थे। उनकी फैमिली ने बयान दिया है, उसमें कहा गया है कि हम व्यक्त नहीं कर सकते कि उनके असाधारण जीवन के लिए कितने गर्वित हैं। वह एक ईमानदार, दयालु, मजाकिया और सच्चे इंसान थे। वर्ष 1966 में इंग्लैंड को विजेता बनाने वाले इस खिलाड़ी के निधन से फुटबॉल वर्ल्ड शोक में डूबा हुआ है।
तो साथियों ये था आज का करंट अफेयर्स जी के। और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए कब विश्व मलाला दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई को, ऑप्शन बी 7 जुलाई को, ऑप्शन सी 12 जुलाई को और ऑप्शन डी 21 जुलाई को। और मेरे प्यारे साथियों, स्टे पॉजिटिव एंड गिवन दिस क्वेश्चंस आंसर इन कमेंट बॉक्स। साथियों हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। और मेरे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक बार लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। और लाइक बटन पर क्लिक करने के साथ साथ हमारे YouTube छोटा सा चैनल है YouTube का UV कंपटीशंस, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग्स 5 बजे मिलता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।